नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए आजकल जो है वो नेशंस लीग का काफ़ी इन्फ्लुएंस चल रहा है हर कॉन्फेडरेशन में, और हमारे ऑब्वियसली एएफसी में भी इसका इन्फ्लुएंस आया था एंड इंडियन फुटबॉल में काफ़ी इसकी चर्चाएं भी चल रही है। तो आज मैं यूएफए नेशंस लीग के बारे में आपको बताना चाहूँगा पूरी डिटेल में कि कैसे लीग बनी, कैसे सक्सेसफुल हुई एंड कैसे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया एंड काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी इसको मिला। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जिससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो यूएफए नेशंस लीग को जानने के लिए हमको पिछले कुछ सालों में जाना पड़ेगा। तो 1999 से यूएफए जो थी वो इंटरनेशनल फुटबॉल मार्केट को और ज्यादा कमर्शियल करने के बारे में डिस्कशन करने लगी थी, जिसमें वो यूरोप में होने वाले जो फ्रेंडली मैचेस थे उनको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव करना, उनको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, जिससे कि और फैंस जो है उसका मजा ले पाए और एट द एंड इन सब चीजों से अच्छा रेवेन्यू इंक्रीज करना। तो 1999 से यूएफए जो है इसके ऊपर प्लान बनाने लगी थी। देन ईयर 2001 में यूएफए ने अपने सारे मेंबर्स को 3 फॉर्मेट प्रपोज किए जो न्यू नेशनल कंपटीशन को लेकर थे। तो अकॉर्डिंग टू यूएफए जो पहला एडिशन खेला जाना था इस टूर्नामेंट का वो 2004 से 2007 के बीच में था, बट कुछ रीजंस की वजह से हो नहीं पाया। देन ईयर 2013 में जो नॉर्वे के फुटबॉल प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कंफर्म किया कि न्यू नेशनल लेवल कंपटीशन को लेकर डिस्कशन चल रहा है, और वही कॉन्सेप्ट था यूएफए नेशंस लीग का। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारी यूएफए कंट्रीज जो है रैंकिंग के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड होगी एंड आपस में मैचेस खेलेगी, जिसमें प्रमोशन और रेलीगेशन भी होगा। और इस लीग के मैचेस फीफा इंटरनेशनल मैच कैलेंडर के टाइम पे ही खेले जाएंगे एंड ये लीग वर्ल्ड कप एंड यूरो कप को अफेक्ट नहीं करेगी। देन ईयर 2014 में यूएफए के जो जनरल सेक्रेटरी थे इन्फेंटिनो, जो आजकल फीफा के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था इस लीग से लेस ग्लैमरस यानी कि जो लोअर रैंक कंट्रीज होती है उनको काफी हेल्प होगी, क्योंकि उनके लिए गेम्स अच्छे अरेंज हो सकते हैं। और वहीं पर बेल्जियम एफए के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा था लोअर रैंक कंट्रीज को इस लीग से फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि इसके जो टेलीविजन कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंट्रलाइज्ड रहेंगे। देन मार्च 2014 में सारे यूएफए के जो मेंबर्स हैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन 2018 से यूएफए नेशंस लीग स्टार्ट होती है और फर्स्ट सीजन में ही लीग बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। पोर्तुगल फर्स्ट सीजन का विनर बनता है, फैंस द्वारा काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है एंड ओवरऑल लीग सक्सेसफुल हो जाती है। और यूएफए ने यूरो कप और वर्ल्ड कप को भी नेशंस लीग में लिंक कर दिया है, मतलब कि जो कंट्रीज डायरेक्टली क्वालिफायर से मेजर टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई नहीं कर पा रही है वो नेशंस लीग के थ्रू प्लेऑफ में जाकर क्वालिफाई कर सकती है, जिसके लिए आप यूएफए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डिटेल्ड आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड कप एंड यूरो कप के लिए नेशंस लीग से चांस बनता है। वैसे इस लीग को काफी सपोर्ट तो मिल ही रहा है, बट इसको क्रिटिसिज्म भी काफी मिल रहा है। कई फैंस का ये मानना था कि वीक टीम्स जो होती है इस लीग के थ्रू मेजर टूर्नामेंट्स में इनको अलाउ किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। इवन कुछ बड़े फुटबॉलर्स एंड कोचेस ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, जिनमें अगर हम बात करें 2022 में केविन डे ब्रूने एंड वान डाइक जो है उन्होंने इस लीग को अनइम्पोर्टेंट कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस लीग के थ्रू जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज होते हैं उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है एंड इस लीग में इंजरीज की पॉसिबिलिटी भी बढ़ रही है। वहीं पर फुटबॉल मैनेजर क्लोप ने इस लीग को रिडिकुलस बोला था। इवन लुका मॉड्रिच ने भी इस लीग को क्रिटिसाइज किया था, जब उन्होंने कहा था कि क्लब सीजन एंड होने के बाद बहुत जल्दी ही प्लेयर्स को नेशंस लीग खेलने के लिए बोला जाता है। तो इस तरीके से काफी फैंस ने, प्लेयर्स ने, कोचेस ने इस लीग को क्रिटिसाइज भी किया, बट अकॉर्डिंग टू यूएफए एक मास्टर प्लान है जो फुटबॉल को अच्छा कर रहा है। तो यूएफए का ये कहना था कि जो मोस्ट फ्रेंडलीज है वो कॉम्पिटिटिव एंड मीनिंगफुल फुटबॉल डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे फैंस को मजा नहीं आ रहा है। तो इस लीग के थ्रू फैंस अपनी टीम को कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलते हुए भी देख पाएंगे एंड मेजर टूर्नामेंट्स में क्वालिफाई करने का उनका जो सपना है वो भी पूरा हो पाएगा। हालांकि अगर आप नंबर्स की बात करें तो ज्यादातर फैंस यूएफए नेशंस लीग को सपोर्ट ही करते हैं। और अगर हम यूएफए नेशंस लीग के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो कोनकाकाफ यानी कि जो नॉर्थ अमेरिकन फुटबॉल बॉडी है उन्होंने भी यूएफए नेशंस लीग के फॉर्मेट को अपनाया 2018 से ही। 2018 में उन्होंने कोनकाकाफ नेशंस लीग लॉन्च करी थी, जो सक्सेसफुली भी चल भी रही है एंड एएफसी ने भी ऐसा ही सिमिलर टूर्नामेंट जो है वो लॉन्च करने का सोचा था हमारे एशियन फुटबॉल में, जो 2021 से होना था अकॉर्डिंग टू प्लान, बट कहा जाता है कि कोविड की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाया। बट अभी 2024 आ चुका है एंड स्टिल नो अपडेट रिगार्डिंग एएफसी नेशंस लीग। तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, बट यूएफए में जो नेशंस लीग है वो तो सक्सेसफुल है। दे हैव मेड देयर मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट हम कहते हैं, यूएफए नेशंस लीग के थ्रू उन्होंने फुटबॉल को और पॉपुलर किया, कंट्रीज को अपॉर्चुनिटी दी और ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने बनाया। और आपने देखा होगा कुछ हमको सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिली है, जो लोअर रैंक कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ अच्छा करके दिखाया इस लीग के अंदर। तो जो लोअर रैंक कंट्रीज है वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि उनको जो है गेम्स खेलने को मिल रहे हैं एंड जैसे जैसे वो इंप्रूव करेंगे वो प्रमोट हो सकते हैं लीग डी से लीग सी में, देन लीग सी से लीग बी में,
और इस तरीके से वो अच्छे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी खेल सकते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं यूएफए ने कितना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दिया हर कंट्री को कि वो अपने कंट्री में फुटबॉल को अच्छे से ग्रो कर पाए, जिसमें अगर आप अच्छा करते हैं देन आप इंप्रूव करेंगे एंड आप प्रमोट होंगे, तो आपके फैंस को डायरेक्टली आपका जो इंप्रूवमेंट है वो दिख भी रहा है एंड आपकी कंट्री में फुटबॉल की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। तो आप क्या कहते हैं कि एशिया में भी एएफसी नेशंस लीग चालू होना चाहिए, और क्या इंडिया को इससे फायदा हो सकता है या हमारे यहाँ पर जो कंट्रीज है इसको कुछ फायदा पहुंच सकता है? तो जो भी आपके थॉट्स है इसके बारे में आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।